राजा को पुत्र वध के लिए उद्यत देख मोहिनी का मूर्छित होना और पत्नी पुत्र सहित राजा धर्मांधक का भगवान के शरीर में प्रवेश करना। वशिष्ठ जी कहते हैं, पुत्र का यह वचन सुनकर राजा रुक्मांधक ने उस समय संध्यावली के मुख की ओर देखा, जो कमल के समान प्रसन्नता से खिल उठा था। फिर मोहिनी की बात सुनी, जिसमें एकादशी को भोजन करो, पुत्र को न मारो, यदि भोजन न करना हो तो पुत्र का वध करो, ये बार बार आग्रह किया जा रहा था। नृपश्रेष्ठ, इस समय कमलनयन भगवान विष्णु अदृश्य रूप से आकाश में जाकर ठहर गए। उनकी अंग क्रांति मेघ के समान श्याम थी। वे स्वभावतः निर्मल निर्दोष हैं। भगवान श्रीहरि गरुड़ की पीठ पर बैठकर वीर धर्मांधक, राजा रुक्मांधक तथा देवी संध्यावली तीनों के धैर्य का अवलोकन कर रहे थे। जब मोहिनी ने पुनः एकादशी के दिन भोजन करो की बात दोहराई, तब राजा ने हर्षयुक्त हृदय से भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करके पुत्र धर्मांधक को मारने के लिए चमचमाती हुई तलवार हाथ में ली। पिता को खड़ग हस्त देख धर्मांधक ने माता पिता तथा भगवान को प्रणाम किया। तदनंतर माता के उदार मुख पर दृष्टि डालकर राजकुमार ने अपनी गर्दन पर धरती से सटा ली। धर्मांगत ने उसे ठीक तलवार की धार के सामने रखा। वे पिता के भक्त तो थे ही, माता के ही महान भक्त थे। राजन, जब पुत्र ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख को प्रसन्न रखते हुए अपनी गर्दन समर्पित कर दी और संपूर्ण जगत के शासक महाराज रुक्मांधक ने हाथ में तलवार उठा ली, उस समय वृक्षों और पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। समुद्र में ज्वर आ गया, मानो वह तीनों लोगों को तत्क्षण डुबो देने के लिए उद्यत हो गया हो। पृथ्वी पर सैकड़ों उल्काएं गिरने लगी, आकाश में बिजली चमक उठी और गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। मोहिनी का रंग फीका पड़ गया। उसने सोचा, जगत सृष्टा विधाता ने इस समय मुझे व्यर्थ ही जन्म दिया। मेरा ये मोहक रूप विडंबना मात्र बनकर रह गया, क्योंकि इससे प्रभावित होकर राजा ने पापनाशिनी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया। अब तो स्वर्ग लोक में मैं तिनके के समान हो जाऊंगी। राजा के सत्व गुण एवं धैर्य अधिक होने से ये मोक्ष मार्ग को चले जाएंगे, किंतु मैं पापिनी भयंकर नरक में पड़ूंगी। नृपश्रेष्ठ, इसी समय महाराज रुक्मांधक ने तलवार ऊपर उठाई। यह देख मोहिनी मोह से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा धैर्य और हर्ष से युक्त हो पुत्र का चंद्रमा के समान प्रकाशमान कुंडल मणित मनोहर मुख युक्त मस्तक काटना ही चाहते थे कि उस समय भगवान श्रीहरि ने अपने हाथ में उन्हें पकड़ लिया और कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे वैकुंठ धाम को चलो। अकेले ही नहीं, अपनी प्रिय रानी संध्यावली और पुत्र धर्मांधक को भी साथ ले लो। तीनों लोगों के लिए पूजनीय, निर्मल तथा उज्जवल कीर्ति की स्थापना करके यमराज के मस्तक पर पांव रखकर मेरे शरीर में मिल जाओ। ऐसा कहकर चक्रधारी भगवान ने राजा को अपने हाथ में छू दिया। भगवान के स्पर्श मात्र से उसका मोहिनी में आसक्ति रूप रजोगुण धुल गया। वे महात्मा नरेश अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वेग पूर्वक समीप जा भगवान के दिव्य शरीर में समा गए। उस समय आकाश से पुष्प समूह की वर्षा होने लगी। हर्ष में भरे हुए सिद्ध तथा देवताओं के दो लोकपाल दुदुम्बिया बजाने लगे, जिनकी आवाज सब और गूंज उठी। सूर्य पुत्र यमराज ने उस अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा। राजा उनकी लिपि को मिटाकर अपनी स्त्री और पुत्र के साथ भगवान के शरीर में समा गए थे और सर्वसाधारण लोग भी राजा के सिखाए हुए मार्ग पर स्थित होकर एकादशी का व्रत एवं भगवान का कीर्तन आदि करते हुए वैकुंठ के ही मार्ग पर जाते थे। ये सब देखकर भयभीत हुए यमराज चतुर्मुख ब्रह्मा जी के समीप पुनः जाकर बोले, सुरलोकनाथ, अब मैं यमराज के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी आज्ञा जगत से उठ गई। तात मेरे लिए कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा प्रदान की जाए। दंड देने का कार्य अब मेरे जिम्मे न रहे।